अध्याय 16 शापित भूमि की पुकार। तिजोरी के गिरने के बाद सदियों से जंगल में जो सन्नाटा छाया हुआ था, वह अब छंटने लगा था। कुरुक्षेत्र, वह भूमि जो कभी दैवीय युद्ध के विनाश की गवाह थी, अब अपनी शापित मिट्टी के नीचे कांप रही थी। ऐसा लग रहा था मानो धरती ही जाग उठी हो, मानो अतीत की लड़ाइयों की गूंज, शहीद योद्धाओं की चीखें, मरते हुए देवताओं की चीखें भूमि के गहरे कोनों से उठ रही हों। शस्त्र स्थल, वह प्राचीन भूमि जहां महाभारत के लावारिस हथियार गिरे थे, एक बार फिर से हिलने लगा। कुरुक्षेत्र की सतह के नीचे छिपी असली शक्ति के बारे में कोई नहीं जानता था। वहां दबे हुए हथियार कोई अवशेष नहीं थे। वे दैवीय क्रोध से भरे हुए थे, जिन्हें लंबे समय से भुला दिए गए देवताओं, राजाओं और ऋषियों ने गढ़ा था। ये विनाश के हथियार थे, जिनके नाम भी डर के मारे फुसफुसाए जाते थे। महाभारत के महान युद्ध के बाद पीछे छूट गए। उन्हें देवताओं ने अपनी शक्ति के भयानक परिणामों को रोकने के लिए मुहरबंद कर दिया था। लेकिन अब मुहरें कमजोर हो रही थीं। धरती खुद पुकार रही थी, मानो पीछे छूटे हुए को वापस पाने की कोशिश कर रही हो। एक अंधा योगी, एक भटकता हुआ तपस्वी जो उत्तर खोज रहा था, शापित भूमि की सीमा पर स्थित जंगल के किनारे पर पहुंचा। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसका शरीर उम्र के साथ कमजोर और कुबड़ा हो गया था, लेकिन उसका दिमाग तेज था, जो दुनिया के छिपे हुए कंपनों से परिचित था। उसका नाम रुद्र था, और यद्यपि वह नश्वर दुनिया में अपनी दृष्टि खो चुका था, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में उसकी दृष्टि और अधिक स्पष्ट हो गई थी। वह धरती की नब्ज, नीचे दबी शक्ति के कंपन को महसूस कर सकता था। वह वर्षों से भटक रहा था, एक आह्वान का अनुसरण करते हुए जो प्रत्येक बीतते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा था। अब जंगल के किनारे पर खड़े होकर वह इसे महसूस कर सकता था, मिट्टी का कांपना, हथियारों की हलचल, प्राचीन ऊर्जाओं की फुसफुसाहट उसे बुला रही थी। रुद्र घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर धरती पर झुका लिया। उसकी फटी हुई आवाज में फुसफुसाहट थी जो समय से परे किसी जगह से आती हुई लग रही थी। मिट्टी पुकार रही है, हथियार हिल रहे हैं। एक बार टूटा हुआ संतुलन अब फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। उसके शब्द बमुश्किल फुसफुसाहट थे, फिर भी वे हवा के साथ पेड़ों के बीच से गूंज रहे थे। जंगल सुन रहा था, और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। हवा एक अजीब ऊर्जा से भरी हुई थी, मानो धरती खुद उसकी विनती का जवाब दे रही हो। जंगल से दूर, पहाड़ों के भीतर एक छिपी हुई गुफा में, महाभारत के शापित योद्धा अश्वत्थामा बेचैन नींद से जागे। उनका घाव, कृष्ण के शाप का निशान, एक दर्दनाक तीव्रता के साथ जल रहा था। वह युगों से पृथ्वी पर भटक रहा था, कभी बूढ़ा नहीं हुआ, कभी शांति नहीं पाए। उसकी आत्मा पृथ्वी से बंधी हुई थी, युद्ध के दौरान उसके कार्यों के लिए उस पर लगाए गए शाप से बंधी हुई थी। सालों तक अश्वत्थामा ने अतीत को भूलने की कोशिश की थी। वह दिन की रोशनी से बचते हुए, अपने पापों के बोझ से छिपते हुए, छाया में सांत्वना की तलाश कर रहा था। लेकिन अब कुछ अलग था। धरती के भीतर एक शक्ति जाग उठी, एक ताकत जो उसे बुला रही थी। वह अपने अस्तित्व की गहराई में इसे महसूस कर सकता था। कुरुक्षेत्र में कुछ जाग गया था। नहीं, फिर से नहीं। अश्वत्थामा की आवाज कर्कश थी, भय और क्रोध के मिश्रण से भरी हुई। उसने अपने जलते हुए घाव को पकड़ लिया, उससे निकलने वाले दर्द को दबाने की कोशिश कर रहा था। अतीत को दफन रहने दो। मैंने बहुत कुछ चुका दिया है। मैं उस जगह पर वापस नहीं जा सकता, नहीं जाऊंगा। लेकिन जब वह विरोध में चिल्ला रहा था, तब भी धरती उसके नीचे कांप रही थी, और महाभारत की यादें, रक्तपात, विश्वासघात, विनाश वापस आ गई।
वह हथियारों की उपस्थिति, युद्ध के लावारिस अवशेषों को मिट्टी के नीचे जागते हुए महसूस कर सकता था। वे मुहरें जो उन्हें दबाए हुए थीं, कमजोर पड़ रही थीं और उनके साथ ही उस श्राप की शक्ति जो उसे भूमि से बांधे हुए थी, मजबूत होती जा रही थी। अश्वत्थामा को पता था कि उसका समय समाप्त हो रहा था। युद्ध जो बहुत पहले समाप्त हो चुका था, वह समाप्त नहीं हुआ था। ये केवल अपने अगले अध्याय, विनाश के अपने अगले कार्य की प्रतीक्षा कर रहा था। और वह, कौरवों में से अंतिम, बीच में फंस जाएगा। अश्वत्थामा के चारों ओर की हवा अंधकार में ऊर्जा से झिलमिला रही थी। उसका मन दौड़ रहा था, अपने अतीत की यादों और आगे क्या होने वाला है, इस डर के बीच उलझा हुआ था। वह शास्त्र स्थल, उस शापित भूमि की ओर खिंचाव महसूस कर सकता था, जहां महाभारत के हथियारों को सील कर दिया गया था। भूमि उसे बुला रही थी, उसे उस स्थान पर वापस खींच रही थी जहां से ये सब शुरू हुआ था। अंधा योगी रुद्र जंगल के किनारे खड़ा था। उसके हाथ आकाश की ओर उठे हुए थे, जैसे कि वह अपनी उंगलियों के माध्यम से पृथ्वी की नब्ज को महसूस कर सकता हो। भूमि की पुकार को नकारा नहीं जा सकता था, और हवा में कंपन ने उसे बताया कि कुछ भयानक होने वाला था। संतुलन टूट गया है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज अपरिहार्यता की भावना से भरी हुई थी। देवताओं के हथियार जाग रहे हैं, और उनके साथ दुनिया को बांधने वाला अभिशाप वापस आ जाएगा। लेकिन भूमि की पुकार का जवाब कौन देगा? मिट्टी के नीचे निष्क्रिय पड़ी प्राचीन शक्तियों का सामना करने की ताकत किसके पास होगी? जैसे ही सूर्य कुरुक्षेत्र में डूबा, शापित जंगल पर सुनहरी रोशनी बिखेरते हुए, धरती कांपने लगी। महाभारत के हथियार मिट्टी के नीचे हिलने लगे, और मृत योद्धाओं की आत्माएं एक बार फिर से अपनी कब्रों से उठने के लिए तैयार होने लगी। भाग्य का खेल फिर से शुरू हो गया था, और खून और इतिहास से लथपथ कुरुक्षेत्र की धरती एक बार फिर अपने सबसे काले दिनों को देखने के लिए तैयार थी। शस्त्र स्थल के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी। अध्याय 17, रक्तबिंदु का परिणाम, रक्तबूंद का परिणाम। पूर्णिमा ने कुरुक्षेत्र की शापित भूमि को एक भयानक चमक में नहला दिया। इसकी रोशनी ने एक बार पवित्र भूमि पर लंबी छाया डाली। भूले हुए अवशेषों के छिपे हुए मंदिर में कृत्या के नेतृत्व में नकाबपोश पंथ मौन में खड़ा था। रक्त की अंतिम बूंद पवित्र गड्ढे में गिरते ही रक्तबिंदु यज्ञ की गूंज हवा में गूंज उठी। कृत्या, जिसका चेहरा एक लंबे समय से मृत देवता के अलंकृत मुखौटे के पीछे छिपा हुआ था, पीछे हट गई। उसकी आवाज नर्म थी, हवा में बमुश्किल एक फुसफुसाहट। पहला जाग गया है। कालखंड अब हमसे बंधा हुआ है। उसके पीछे अंधेरा गड्ढा एक दुष्ट ऊर्जा के साथ चमक रहा था। धरती कराह उठी, और गहराई से यम का खंजर, कालखंड, मिट्टी से उठा, जिसका ब्लेड एक अशुभ, अप्राकृतिक प्रकाश से चमक रहा था। हथियार ने खून का स्वाद चखा था, और अब वह फिर से अपना अभिशाप चलाने के लिए तैयार था। हवा में सिहरन दौड़ गई। हवा में जंगल से फुसफुसाहटें आ रही थीं। ऐसा लगा जैसे धरती खुद एक लंबी नींद से जाग रही हो, नई अशांति से अवगत हो। और कहीं छाया में एक आकृति हिल गई। शापित भूमि के पार अश्वत्थामा एक ढहते हुए खंडहर के किनारे पर खड़ा था। उसने अपने जख्मी माथे को पकड़ लिया। उसका मन दृश्यों से भरा हुआ था, उसकी पीड़ा, उसके अंतहीन अभिशाप की अंतिम फुसफुसाहट। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान उसकी दृष्टि में धुंधले हो गए। उसकी आंखें क्रोध और निराशा से जल रही थीं। नहीं, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी। फिर से नहीं, अवशेष, हथियार, वे हिलते हैं। उसका हाथ उसकी तलवार के चारों ओर कस गया। उसके प्राचीन अभिशाप का भार उस पर दबाव डाल रहा था। उसने सब कुछ खत्म करने की कसम खाई थी,
युद्ध के अवशेषों को मिटाने के लिए, अतीत के भूतों को चुप कराने के लिए। लेकिन इन शापित अवशेषों के जागने का मतलब केवल एक ही बात थी। युद्ध खत्म नहीं हुआ था। उसका मन युद्ध के मैदान की यादों में खो गया, कृष्ण के शब्दों में, उनके श्राप की पीड़ा में। उसका हर कदम हार की प्रतिध्वनि था। लेकिन अब कुछ और था, कुछ और भी गहरा। अवशेषों ने उसे पुकारा, और उनकी पुकार में उसने नए खतरों के उदय को महसूस किया, कुछ ऐसा जो उसकी अपनी पीड़ा से भी बदतर था। अश्वत्थामा ने अपने दांत पीस लिए। मैं उन्हें जागने नहीं दूंगा, उसने नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए कहा। आगे का रास्ता अनिश्चित था, लेकिन उसका दिल एक ही उद्देश्य से धड़क रहा था, पंथ को रोकना। दुनिया को नष्ट करने से पहले हथियारों को नष्ट करना। इस बीच त्रिकुटा की विस्मृत गहराई में, जंगल की आत्मा के भीतर विषानिका का सार जाग उठा। प्राचीन बरगद के पेड़ पर बैठा गिद्ध उसी स्थान पर लौट आया, उसके पंख धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे, जैसे ही हवा जड़ों से होकर बही। गिद्ध की आवाज ने एक बार फिर सन्नाटे को चीर दिया, लेकिन इस बार अधिक तत्परता के साथ। वह आ रहा है, उसने कर्कश स्वर में कहा। तांत्रिक का शिष्य जो कुछ भी हुआ है उसे पूर्ववत करने की शक्ति की तलाश करेगा। शस्त्र स्थल फिर से खून बहेगा, जब तक कि अभिशाप को पूर्ववत नहीं किया जाता। जड़ों के भीतर विषानिका की उपस्थिति एक लुप्त होते हुए तारे की तरह टिमटिमा रही थी। वह पूरी तरह से जीवित नहीं थी, फिर भी पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। उसका खंडित सार भूमि से चिपका हुआ था, दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था। वह हथियारों की हलचल और बढ़ती अराजकता को महसूस कर सकती थी। वह जानती थी कि वह दिन आएगा जब वे फिर से उठेंगे, और अब शस्त्र स्थल ने एक बार फिर पुकारना शुरू कर दिया। एक भूले हुए कक्ष में, उसकी सुनहरी आंखें, जो अब केवल एक स्मृति थी, छाया के भीतर टिमटिमा रही थीं। अभिशाप उसकी जंजीर था, लेकिन उसने बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था कि उसका भाग्य भूमि से बंधा हुआ था। विनाश का चक्र, अंतहीन युद्ध, विश्वासघात, विषानिका ने ये सब झेला था। लेकिन अब उसका सार मुक्ति के लिए चिल्ला रहा था। उसके पास ये सब बदलने का एक मौका था। वह अवशेषों के जागने पर धरती के कंपन को महसूस कर सकती थी, और यह उसकी एकमात्र आशा थी कि तांत्रिक, अघोरनाथ का शिष्य, खेल में बड़ी शक्ति को समझेगा। गिद्ध की आवाज तीखी थी, जिसने जड़ों की खामोशी को एक बार फिर तोड़ दिया। शिष्य आएगा, वह शास्त्र स्थल की ओर खींचा जाएगा, और अवशेषों को खोलने के लिए पांडवों की वंशावली का उपयोग किया जाना चाहिए। तभी शास्त्र स्थल की शक्ति मुक्त होगी। विष्णिका का रूप अंधेरे में टिमटिमा रहा था। भूमि पर एक यातनापूर्ण छाया पड़ रही थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, उसकी आवाज हवा द्वारा उड़ाई गई कर्कश सांस की तरह थी। उसे आना चाहिए। शिष्य, उसे समझना चाहिए, या सब कुछ खो जाएगा। शाप की छाया ने अभी भी उसे बंदी बना रखा था। वह अपनी आत्मा के टुकड़ों को दर्द महसूस कर सकती थी, मुक्ति के लिए तड़प रही थी, लेकिन वह जानती थी, वह खुद को मुक्त नहीं कर सकती थी। यह अघोरनाथ, तांत्रिक और उसका शिष्य था जिसे जंजीरों को तोड़ने की आवश्यकता थी। कृत्या मंदिर में खड़ी थी, हवा में ऊर्जा भरी हुई थी। रक्तबिंदु यज्ञ अपने चरम पर था, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी और उसके अंदर गहरी बेचैनी फैल गई। कालखंड की शक्ति बढ़ रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वह हवा में इसे महसूस कर सकती थी। धरती बहुत जीवंत थी, अवशेष बहुत बेचैन थे। वह दूसरे पंथ के सदस्यों की ओर मुड़ी। उसका मुखौटा समझ में नहीं आ रहा था। हथियार जाग रहे हैं, उसने धीरे से कहा।
लेकिन शास्त्र स्थल अभी भी पुकार रहा है। समय बीतने से पहले हमें अनुष्ठान पूरा करना होगा। दूसरे, वे जल्द ही जाग जाएंगे, पंथ का एक सदस्य बोला, उसकी आवाज में डर था। लेकिन शिष्य का क्या, जिसके बारे में वे कहते हैं कि वह हमें रोक देगा? भृत्या का मुखौटा शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। शिष्य आएगा, और जब वह आएगा, तो हम तैयार रहेंगे। अश्वत्थामा घने जंगल में तेजी से आगे बढ़ा। उसके कदम हल्के थे, लेकिन उसका मन अपने अतीत के बोझ से भारी था। वह शस्त्र स्थल के खिंचाव को महसूस कर सकता था। हथियारों के जागरण से धरती कांप रही थी। वह अब करीब था, उस जगह के पहले से कहीं ज्यादा करीब जहां से ये सब शुरू हुआ था। वह महसूस कर सकता था कि पांडवों की वंशावली उसे बुला रही है, उसे कुरुक्षेत्र के हृदय में खींच रही है, जहां अंतिम युद्ध होगा। अब कोई भी इसे रोक नहीं सकता, अश्वत्थामा ने खुद से कहा, उसकी आवाज धीमी और दृढ़ थी। तांत्रिक नहीं, पंथ नहीं, और निश्चित रूप से अतीत के भूत नहीं। जैसे ही वह भूले हुए अवशेषों के मंदिर के पास पहुंचा, उसकी सांस तेज हो गई। वह इतनी दूर आ गया था, और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हथियार जाग रहे थे, और शस्त्र स्थल की शक्ति भी। दूर से एक नई लड़ाई की पहली गूंज उठने लगी, जैसे धरती गरजने लगी और अतीत का खून उबलने लगा। अगला अध्याय सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।